बहुत से लोगों का ये सवाल था, कनेक्टिंग फ़्लाइट है मुंबई से, तो क्या मुझे क्वारंटाइन किया जाएगा क्या? कि मेरे साथ में मेरे माता पिता है जिनकी उम्र काफ़ी है, तो हम लोग अगर मुंबई आते हैं तो क्या हमारे को भी क्वारंटाइन होगा क्या? मेरे साथ में एक छोटा बच्चा है, तो क्या मुझे भी क्वारंटाइन होगा क्या? मैं रहता हूँ चेन्नई में, मेरा एड्रेस है महाराष्ट्र का, बस कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट है, तो क्या मुझे भी मुंबई में महाराष्ट्र में क्वारंटाइन किया जाएगा क्या? मैंने वैक्सीन ले ली है, क्या मैं वैक्सीन लेने के बाद इंडिया में मुझे क्वारंटाइन करेंगे क्या? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों के मुझे मैसेज आए, कमेंट आए, मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप लोगों के बहुत से मैसेज आए, DM आए। आप लोगों को बहुत सी क्यूरीज़ है अभी भी। मुंबई एयरपोर्ट पर अगर आपको उतरना है, महाराष्ट्र में अगर आपको आना है, तो ये वीडियो को स्किप मत करिए, लास्ट तक देखिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचाइए, क्योंकि आप जैसे कुछ लोग बाहर से आ रहे हैं, उनको पता नहीं कि मुंबई और महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, क्वारंटाइन का सिस्टम क्या चल रहा है। तो मैं इस वीडियो में ये सब और सारी डिटेल दूंगा, और अभी क्वारंटाइन हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सब डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। मैंने आज सुबह ही बात किया मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कॉल सेंटर पर। उनको मैंने ये पूछा कि अभी क्या रूल्स है क्वारंटाइन के, क्या क्वारंटाइन ख़त्म हो गया है या क्वारंटाइन बंद कर दिया गया है। मैंने BMC के ऑफिसर से भी बात की, क्या मुंबई में अभी भी क्वारंटाइन हो रहा है या क्वारंटाइन को बंद कर दिया गया है। मेरा जो भी बात हुआ उस बेस पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, ये जो मेरा चैनल है नोमैड रवि, ये एक ट्रैवल चैनल है और मैं सोलो ट्रैवलिंग करता हूँ पूरे वर्ल्ड में। और अभी मैंने दुबई सीरीज़ मेरा शुरू हुआ है, तो उसको भी आप जाके देखिए, काफ़ी अच्छा सीरीज़ है। उसमें से भी आपको बहुत कुछ पता चलेगा कि मैं बजट में ट्रैवल कैसा करता हूँ और किस तरीके से मैं सोलो ट्रैवल करता हूँ, और वो भी बजट में करता हूँ। ये सब चीज़ें मेरे इस दुबई सीरीज़ में आपको पता चलेगी, तो आप दुबई सीरीज़ को भी जाके देखिए। लिंक ऊपर आता होगा दुबई सीरीज़ का, तो आप ज़रूर एक बार उसको भी विज़िट करिए। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिए, जिससे कि मैं जब भी नया वीडियोस डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए, और वहाँ पर आप मुझे फॉलो करिए और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करिए आपके। मैं वहाँ से आपको 100% रिप्लाई दूंगा, और हो सके तो फिर मैं आपसे रूबरू होके भी, कोई प्रॉब्लम है ट्रैवल रिलेटेड या तो क्वारंटाइन रिलेटेड कुछ आपके प्रॉब्लम होंगे, तो आप मुझे वहाँ भी शेयर कर सकते हो। वहाँ पर आप अगर शेयर करोगे तो आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा, क्योंकि मैं ज़्यादातर इंस्टाग्राम पर एक्टिव होता हूँ, तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। आप में से एक भाई का सवाल था, मैं UK से आ रहा हूँ, मेरा जो फ़्लाइट है वो कनेक्टिंग फ़्लाइट है, वो UK से आएगा मुंबई, मुंबई से जाएगा बेंगलोर, तो क्या मेरा क्वारंटाइन मुंबई में होगा क्या, ऐसा उनका सवाल था। तो मैं इस सवाल का जवाब ये है दोस्तों, कि अगर आप UK से आ रहे हो या कहीं से भी आ रहे हो, अगर आपकी फ़्लाइट कनेक्टिंग फ़्लाइट है, अगर आपका लेओवर है मुंबई में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मुंबई में क्वारंटाइन नहीं होगा। ये सवाल था कि मैं दुबई से मुंबई आ रहा हूँ और मुंबई से दिल्ली जा रहा हूँ, तो क्या मेरा क्वारंटाइन होगा क्या। तो उसका जवाब है, आपका क्वारंटाइन नहीं होगा। अगर आपके पासपोर्ट पर मुंबई का एड्रेस है तो आप दिल्ली फ्लाई नहीं कर सकते हो, आपको मुंबई पे ही क्वारंटाइन किया जाएगा, क्योंकि आपके पासपोर्ट पर महाराष्ट्र का एड्रेस है। लोग ऐसे हैं जो दुबई से फ्लाई कर रहे, मुंबई में आ रहे, मुंबई में आके दूसरा फ़्लाइट लेने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका जो एड्रेस है पासपोर्ट पर वो महाराष्ट्र का है, इसीलिए उनको दूसरे फ़्लाइट पे बोर्ड करने नहीं दे रहे हैं और उनको तुरंत यहाँ पर होटल में क्वारंटाइन कर रहे हैं। मैंने मेरा कोविड टेस्ट UK में करवा लिया है और मेरा वहाँ पर 72 आवर्स के अंदर का कोविड रिपोर्ट है, जो कि नेगेटिव है। तो क्या मुझे मुंबई में क्वारंटाइन करेंगे क्या, महाराष्ट्र में क्वारंटाइन करेंगे क्या? तो उसका जवाब है, आपको क्वारंटाइन करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र का लॉ है, अगर आप भले ही बाहर से, ये मैं महाराष्ट्र के लिए बता रहा हूँ, महाराष्ट्र में ऐसा लॉ है कि अगर बाहर से भी आपका कोविड टेस्ट नेगेटिव आ रहा है तो भी आपको यहाँ क्वारंटाइन करेंगे। एक दूसरे भाई का सवाल ये था,
मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक पैथोलॉजी लैब है। वहाँ पर अगर हम लोग कोविड टेस्ट कराते हैं और अगर वो कोविड टेस्ट नेगेटिव आता है तो क्या हमारे को एयरपोर्ट के बाहर जाने देंगे क्या? तो उसका जवाब ये है कि आपको बाहर नहीं जाने देंगे, क्योंकि वहाँ पर निकाली गई जो कोविड की रिपोर्ट है उसको भी वैल्यू नहीं है महाराष्ट्र में, और आप जो यूके से लेके आ रहे हो कोविड रिपोर्ट उसका भी वैल्यू नहीं है महाराष्ट्र में। यूके हो, साउथ अफ्रीका हो या फिर मिडिल ईस्ट कंट्री हो, वहाँ से अगर आप कोविड टेस्ट करा के महाराष्ट्र में, मुंबई में या महाराष्ट्र में कहीं भी उतर रहे हो, लैंड कर रहे हो, तो आपके उस कोविड टेस्ट के रिपोर्ट का वैल्यू महाराष्ट्र में कुछ नहीं है, ज़ीरो है। आपको यहाँ पर क्वारंटाइन होगा ही होगा, और ये क्वारंटाइन आपका 7 दिन के लिए रहेगा। अगर आप में से कोई ये सोचता है कि मैं महाराष्ट्र के किसी एयरपोर्ट पर उतरता हूँ और यहाँ अगर कोविड टेस्ट कराता हूँ एयरपोर्ट पर, और मैं वो वहाँ के नोडल ऑफिसर को दिखाता हूँ कि मेरा कोविड रिपोर्ट ये नेगेटिव है और वो मुझे छोड़ देगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आपका क्वारंटाइन होगा ही होगा, उस कोविड रिपोर्ट का भी वैल्यू ज़ीरो रहेगा। भाइयों को ये सवाल था कि हम लोग यूके और यूएई से आ रहे हैं और हम लोगों ने वैक्सीन ले लिया है वहाँ पर, फिर भी हमारा महाराष्ट्र में, मुंबई में क्वारंटाइन होगा क्या? ज़रूर होगा दोस्तों, क्योंकि आपने वहाँ पर वैक्सीन लिया हुआ है, उससे यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। आपको यहाँ पर 7 दिन का क्वारंटाइन होगा ही होगा, और वो होटल क्वारंटाइन होगा आपका। एक भाई का ये सवाल था कि मैं मिडिल ईस्ट कंट्री से आ रहा हूँ, मेरे मम्मी पापा मेरे साथ में हैं जिनका एज 65 प्लस है, तो क्या मेरे को यहाँ पर क्वारंटाइन होगा क्या? तो दोस्तों, अगर आपके मम्मी पापा का एज 65 प्लस है और अगर आप उनके साथ अकेले आ रहे हो, तो आपका और आपकी मम्मी पापा का क्वारंटाइन नहीं होगा। उसमें से आपको एग्जम्पशन मिलेगा कि मैं यूरोप से आ रहा हूँ, मेरी फैमिली के साथ में आ रहा हूँ, मेरे को एक छोटा बच्चा है, तो क्या मुझे क्वारंटाइन होगा क्या? अगर आपका बच्चा 5 साल के अंदर है तो उस बच्चे को और हस्बैंड वाइफ को क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। अगर आप मुंबई और महाराष्ट्र में उतरना चाहते हो और आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर या तो महाराष्ट्र के किसी भी एयरपोर्ट पर वहाँ की जो नोडल ऑफिसर है वो बैठे होते हैं, और वहाँ पर एक डॉक्टर की भी टीम होती है जो आपकी जांच करेगी। अगर उनको ऐसा लगा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आपको होम क्वारंटाइन किया जाए, तो वो आपको होम क्वारंटाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आपको एग्जम्पशन मिल सकता है। अगर आप साउथ अफ्रीका, यूरोप और मिडिल ईस्ट से आ रहे हो इंडिया में ट्रीटमेंट के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, तो भी आपको एग्जम्पशन मिलता है। कोई इंटरनेशनल पैसेंजर जो लेडीज़ है और प्रेग्नेंट है और मुंबई और महाराष्ट्र में आ रही हैं, तो उनको भी एग्जम्पशन है। अगर आपके घर में कोई सीरियस कंडीशन है, जैसे कि कोई घर में डेथ हुआ है, कोई वेंटिलेटर पे है, किसी का सर्जरी है, तो उस केस में भी आपको एग्जम्पशन मिलेगा। तो मैं आपको एक ईमेल आईडी दे रहा हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, वो मुंबई एयरपोर्ट का ईमेल आईडी है। वहाँ पर आप एक मेल करो नेसेसरी डॉक्यूमेंट के साथ में। अगर आपके घर में ऐसा कुछ हुआ है, किसी का डेथ हुआ है, कुछ हुआ है, तो वो आप नेसेसरी डॉक्यूमेंट के साथ में उस मेल पे मेल करो, आपको वहाँ से रिप्लाई आ जाएगा और आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। बहुत से भाई लोग ये पूछ रहे थे, हम लोग मुंबई में आते हैं और हमारा अगर क्वारंटाइन होता है तो उसका जो खर्चा है वो गवर्नमेंट करती है क्या? दोस्तों, अगर आप मुंबई में आते हो, महाराष्ट्र में आते हो, अगर आपका क्वारंटाइन होता है तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट कुछ भी खर्चा नहीं करेगी। उसका जो भी होटल का खर्चा है वो आपको करना पड़ेगा, प्लस उसमें जो आपका टेस्ट होगा, RT-PCR टेस्ट होगा, उसका भी खर्चा आपको करना पड़ेगा। अगर आप में से कोई ऐसा बंदा है जिसके पास यहाँ आ गया है लेकिन पैसे का प्रॉब्लम है और वो पैसा खर्चा नहीं कर सकता है, तो उनको CMC हॉस्पिटल में क्वारंटाइन करते हैं। ये हो गया महाराष्ट्र के लिए। अब अगर आप मुझे पूछोगे दिल्ली के लिए, केरला के लिए और भी किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए, तो वहाँ पर अभी क्या रूल चल रहे हैं? अगर आप मिडिल ईस्ट कंट्री से आ रहे हो, अगर आप साउथ अफ्रीका से आ रहे हो, अगर आप यूके से आ रहे हो, दिल्ली उतरना चाहते हो आप, तो दिल्ली में आपको एग्जम्पशन कैसा मिलेगा? तो एयर सुविधा नाम का एक वेबसाइट है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसका। आप वहाँ जाके आपका
कोविड टेस्ट, नेगेटिव कोविड टेस्ट, ये आप वहाँ पर अपलोड करोगे, आपके पासपोर्ट की डिटेल अपलोड करोगे और आपका जो सेल्फ डिक्लेरेशन एक फॉर्म आता है वो भी जब आप उस पर अपलोड करोगे तो आपको विदिन 12 आवर्स या 24 आवर्स में वहाँ से एग्जम्पशन के लिए लेटर आ जाता है जिसमें आपको एग्जम्पशन मिल जाता है और वो आप एग्जम्पशन लेके एयरपोर्ट के बाहर निकल सकते हो। यही रूल सभी एयरपोर्ट पर लागू है जहाँ तक मुझे मालूम है। एयर सुविधा जो है वो आप यूज़ कर सकते हो जिससे कि आपको एग्जम्पशन मिलेगा। दोस्तों, होटल क्वारंटाइन जो है मैंडेटरी, ये सिर्फ महाराष्ट्र और मुंबई में है। अगर आप दिल्ली उतरते हो तो वहाँ पर आप एयर सुविधा का यूज़ कर सकते हो और वहाँ से आपको एग्जम्पशन मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको एग्जम्पशन के लिए महाराष्ट्र में जो क्राइटेरिया मैंने बताया, जो टर्म्स एंड कंडीशन बताई, वही टर्म्स एंड कंडीशंस है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए जिसकी वजह से मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और इसी तरीके से ट्रैवल रिलेटेड वीडियो मैं आपके लिए लाते रहूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी ऐसे ही टॉपिक पे जो कि आपके काम का होगा।